इसमें कोई मुश्किल बात ज़्यादा नहीं है। आपने 3-4 चीज़ें समझ लेनी है और वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी हर टेंस में बार-बार। ठीक है, ये वर्ब टेंसेस होते हैं और ये 3 तरीके के हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, अब हम पहले पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, टाइम फ्रेम क्या है के हिसाब से, एस्पेक्ट के हिसाब से क्या है, ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे हर टेंस की, और जो लिस्ट ऑफ रूल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे, फिर पास्ट टेंस देखेंगे, फिर फ्यूचर टेंस देखेंगे और एंड पे हम इसे समराइज करेंगे। आज की कोई वीडियो भी नहीं है, आपने खुद से जाके इसको सर्च करना है, इसको पढ़ना है रूल्स को एक दफा, और फिर आपने बताना है इनकेस अगर कोई इश्यूज हैं तो। अच्छा, वो जो टेंस है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका मतलब है टाइम। यानी टेंस को हम बेसिकली देखें तो इसका मतलब है टाइम। A verb indicates the time of an action. Verb से हमें पता चलता है कि टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। अब हम वर्ब की फॉर्म्स जब हम चेंज करेंगे तो उससे एक्शन चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमें किस टाइम पे, जब फॉर्म चेंज होगी तो उससे हमें पता चलेगा किस टाइम पे कोई एक्शन, इवेंट या कंडीशन हुई है। जो टेंस वर्ड है वो टेम्पस से निकला है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टाइम। अब जो वर्ब है वो इंडिकेट करेगा टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। कि जब हम फॉर्म चेंज करेंगे वर्ब की तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम के हिसाब से क्या चीज चेंज हुई है। अच्छा, टाइम फ्रेम की बेस पे हमारे पास वर्ब सेंटेंसेस जो हैं वो 3 तरीके के हैं। प्रेजेंट टेंस जो कि करंटली अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो गुजर चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। तो हमारे पास 3 तरीके के टेंसेस हैं। सॉरी। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, एक जो आपका प्रेजेंट चल रहा है, एक जो आपका पास्ट है जो गुजर चुका है, एंड फ्यूचर जो आने वाले टेंसेस हैं। वैसे जरा गौर से देखिएगा, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस अनचेंजिंग, रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन, जिसको हम रूटीन भी कहते हैं। जो चीजें आपकी रूटीन में चल रही हैं, जो आप चेंज नहीं हो रही, रिपीट की जा रही हैं बार बार या रीअकर हो रही है एक्शन या सिचुएशन जो है, जो सिर्फ अभी एग्जिस्ट करती है इस वक्त, फिलहाल, करंटली, अभी जो टाइम गुजर रहा है इसमें। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाइड स्प्रेड ट्रूथ की तरह भी। मतलब जितने भी आपके यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं वो भी आपके प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि पास्ट टेंस में कोई आपका यूनिवर्सल फैक्ट हो। आपके जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यूनिवर्सल फैक्ट है, ये हमेशा रहने वाला फैक्ट है, ये अनचेंजिंग है। तो ये सारे आपके प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ऐसी सिचुएशन जो स्टार्ट भी पास्ट में हुई है और फिनिश भी पास्ट में हो गई है। ऐसा एक्शन या सिचुएशन जो शुरू भी पास्ट में हुआ है और खत्म भी पास्ट में हो गया है, तो वो आपका क्या होगा, पास्ट टेंस। एंड देन वी हैव फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, एक्सप्रेस करता है एक्शन और सिचुएशन जो कि फ्यूचर में जाके अकर होगी। यानी हमको प्रिडिक्शन के तौर पे बात कर रहे हैं कि ये चीज होगी, तो ये फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को हम बता रहे होते हैं। प्रेजेंट में क्या है, अनचेंजिंग अनडिनाइड फैक्ट्स और सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, और ये रिपीटेड और रिकरिंग एक्शंस हैं, सिचुएशंस हैं, जो अभी एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ, और ये एक वाइड स्प्रेड ट्रूथ की तरह से रिप्रेजेंट भी की जाती हैं। उसके बाद फ्यूचर टेंस की, पास्ट टेंस क्या है, ऐसी चीजें जो पास्ट में हो चुकी हैं और फिनिश भी पास्ट में ही हो गई थी, शुरू और फिनिश दोनों पास्ट में हो गई थी। उसके बाद फ्यूचर टेंस है जो आने वाला एक्सप्रेस करता है एक्शन या सिचुएशन को जो कि
फ्यूचर में आकर करेगी। तो ये तीन टेंसेस में डिफरेंस है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। अब हमारे पास 12 पॉसिबल जो है वो, 12 पॉसिबल हमारे पास वर्ब्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट के आगे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे पास इस तरीके से वर्ब टेंसेस में तीन आगे डिविजन्स हो गई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, और ये हमारे पास आगे की फर्दर चार टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ टेंसेस हैं कि कैसे करना है। पहले हमारे पास है प्रेजेंट। प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म में जो है आपकी आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और इसके साथ आप ही, शी और इट जब लगा रहे होंगे तो आपके पास एस या ई एस आएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाएंगे तो इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगेगा। ठीक है, आई एम वर्किंग, आई वर्ब आपके साथ क्या है? वर्क। आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क प्लस इंग, आई एम वर्किंग। परफेक्ट फॉर्म क्या है आपके पास? आई हैव वर्क, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में आपके पास हैव, हैज, इसके साथ बीन लग जाएगा, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। हैज हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है, बीन आपकी बी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और उसके साथ फिर क्योंकि हमने प्रोग्रेसिव फॉर्म बनानी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म में वॉज या वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, फिर परफेक्ट फॉर्म में हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हमारे पास हैड बीन, बीन क्योंकि हैड के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है तो बीन थर्ड फॉर्म की जगह रिप्लेस करेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और फ्यूचर में हमारे पास विल, शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म में विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। परफेक्ट फॉर्म में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल हैव डन, ही विल हैव डन दिस टाइम, डन दिस वर्क बाय दिस टाइम। ठीक है, ही विल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म बन जाती है। तो हमारे पास आपको सिंपल फॉर्म में फर्स्ट, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस लगाना पड़ेगा, पास्ट में आपको सेकंड फॉर्म लगेगी सिंपल, और फ्यूचर में विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ठीक है, सिंपल में हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है सिवाय पास्ट के। पास्ट में हमेशा आपको जो है वो सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब परफेक्ट में आपने याद रखना है हमेशा आपके पास थर्ड फॉर्म आएगी। सिंपल फॉर्म्स में आपके पास फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगेगी, प्रोग्रेसिव फॉर्म में आपके पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी होगा या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, हैव हैज के साथ या हैड के साथ या विल हैव या शैल हैव के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म लगेगी। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बीन लगा के बीन को थर्ड फॉर्म की जगह लगा देंगे और उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा।
अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार हो गए। ठीक है। हमारे पास, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking and writing। कि जब आप स्पीक और राइट कर रहे हो उस टाइम के ऊपर जो काम हो रहा है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले। ठीक है। जब हम आई वी दे लगाएंगे तब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जब हम ही शी इट लगाएंगे या नेम लगाएंगे तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस लगाएंगे। ही शी इट नेम के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी आई दे इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाएंगे। सॉरी, प्लस एस और ई एस। जब हम फॉर्म चेंज करेंगे वर्ब की तो कुछ के साथ एस लगता है, कुछ के साथ ई एस लगता है। तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगेगा फर्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और फर्स्ट फॉर्म सिंपल और एस या ई एस इसके साथ इंक्लूड करेंगे जब हम, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे लिखना है प्लस एस या यस इधर लगेगा, और वी आई दे के साथ बस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वी प्ले, आई प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, द कैट की अगर इट प्लेज, और नेम जैसे अमाद प्लेज। तो इनके साथ जो है एस या ई एस का इजाफा होके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपके पास हम चेंज कर देंगे सिंपल फर्स्ट फॉर्म को। अब प्रेजेंट सिंपल जो है इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट टेंस ये है कि आपने जो है जो काम उस वक्त आपके बोलने लिखने में हो रहा है उस टाइम के ऊपर उसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस emphasizes the continuous nature of an act। कॉन्टिन्यूअस नेचर है, कॉन्टिन्यूअसली काम हो रहा है। इवेंट और कंडीशन, यानी अभी जो आप लिख रहे हैं बात कर रहे हैं इसमें काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, ही और शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। यानी यहाँ पे हमने क्या कहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। ठीक है। एम इज और आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। तो आप ये देख लें कि हमारे पास हर जगह पे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग रहा है। ठीक है। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, आर, इज, एम। ये आप लगा के सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस emphasizes द continuing नेचर ऑफ एन एक्ट, इवेंट और कंडीशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, ही शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी है इसमें। और आपके पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। फिर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक चीज और एक्शन जो शुरू हुआ था पास्ट में लेकिन अभी तक चल रहा है। ठीक है। प्रेजेंट में और अब चल रहा था, प्रेजेंट तक आया है और फिर कंप्लीट हो गया है।
ये नहीं, वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक आते आते कंप्लीट हो गया है, जस्ट नाउ कंप्लीट हुआ है, अभी के अभी कंप्लीट हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी एक चीज आपके पास शुरू हुई थी पास्ट में, और जस्ट नाउ आपके प्रेजेंट में आते आते वो कंप्लीट हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड, यानी पास्ट में खेलना शुरू किया था और अब मुझे आके बता रही है कि मैंने खेल लिया है। ही, ये शी हैज प्लेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, हैज या हैव लगता है, सॉरी, हैज लगता है ही, शी, इट और नेम के साथ, हैव लगता है आई, वी, दे के साथ। हैज लगता है ही, शी, इट और नेम के साथ, हैव लगता है आई, वी, दे के साथ। तो वो काम जो प्रेजेंट पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आते आते कंप्लीट हो गया है, कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट और हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, यानी हमारे कंटिन्यू अभी तक आ गया है, प्रेजेंट तक आ गया है या कंप्लीट हो गया है। आई हैव प्लेड, ही या शी हैज प्लेड, तो हमारे पास हैज के लगेगा ही, शी, इट और नेम के साथ, हैव लगेगा हमारे पास आई, वी, दे के साथ, और इसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। परफेक्ट की बात जब भी होगी, क्योंकि हमारे पास हैज अब आ जाएगा, हैज या हैव के बाद हमेशा याद रखिएगा, हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। जहां पे हैज हैव आ गया है, आपने आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। ठीक है, हैज हैव और हैड, तीनों, हैड आएगा आपका पास्ट में, हैज हैव आएगा आपका प्रेजेंट में, हैज हैव हैड जहां आपका आ गया, उसके बाद फौरन आपके पास थर्ड फॉर्म लगेगी, और जहां आपके पास टू कलर्स लिखा गया उसके बाद आपके पास फौरन बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, और टू के बाद हमेशा आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा कि जब भी आप हैज हैव हैड लगाएंगे तो आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और जैसे ही आप जो है वो टू लगाएंगे, टू के बाद आपके पास किसी भी सेंटेंस में डिपेंड कर, ये भी नहीं उससे फर्क पड़ता कि प्रेजेंट में है पास्ट में है, अगर कहीं टू लिखा हुआ आ गया है सेंटेंस के दरमियान और उसके बाद आपने वर्ब लगानी है, तो दैट इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट प्रेजेंट की बात की हमने सिंपल की, उसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी। जब हमने बात की कॉन्टिन्यूअस की, तो हमने बात की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी की। जब हमने परफेक्ट की बात की तो हमने बात की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की। काइंडली मुझे एक मिनट दीजिएगा। अब मैंने आपको बताया था परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास लगेगी थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ये दोनों जब एक टाइम पे तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते, फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं लग सकती और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं दोनों एक जगह पे यूज हो सकती। ये दोनों एक टाइम पे तो नहीं हो सकते कि आपके पास जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज हो। तो इसका मसला खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, हम यहाँ पे लगा देंगे बीन। अब बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यूज हो गई, और कॉन्टिन्यूस के वजह से, कॉन्टिन्यूस की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी भी आ गया। अब देखें कैसे। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन or event or condition that has begun in the past and continues into present। पास्ट में शुरू हुआ और अब कंटिन्यू करता हुआ अभी भी प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, पास्ट से शुरू हो चुका है, हुआ था, और अब प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, रुका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन प्लेइंग, तुम खेलते रहे हो। आई, यू के साथ लगेगा हैव, और ही, शी, इट और नेम के साथ लगेगा हैज, जैसे हमने
परफेक्ट टेंस के अंदर डिस्कस किया था कि आई यू वी के साथ लगेगा हैव, और ही शी इट, और नेम के साथ लगेगा हैज। तो बीन हमने रिप्लेसमेंट दे दी। बीन जो है, बीन को हमने थर्ड फॉर्म की जगह पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है। और आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये प्ले प्लस आईएनजी लग गया, जो कॉन्टिन्यूअस का तरीका है। परफेक्ट का जो तरीका है वो क्या है, उसमें थर्ड फॉर्म लगनी होती है हैव हैज के बाद, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म भी लगा दी है। ही शी इट के साथ या नेम के साथ लगेगा, जो आपके नाउन्स हैं ही शी इट, नाउन्स और उसके प्रोनाउंस हैं, उसके साथ लगेगा आपका हैज, और जहाँ आई यू दे आएगा वहां पे लगेगा हैव। तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस लगेगा। जब हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, यानी एक एक्टिविटी जो प्रेजेंट में होती हुई कंटिन्यू करती जा रही है अभी भी प्रेजेंट में, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे जैसे, और उसके साथ इज एम आर लगा देंगे। आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ठीक है। फिर जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो हम हैज हैव के साथ बीन लगा देंगे, ताकि हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है हैज हैव के बाद वो भी पूरी हो जाए, और कॉन्टिन्यूस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वो भी पूरी हो जाती है। हैज हैव के बाद आपके पास बीन लग जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो कॉन्टिन्यूस टेंस का हिस्सा है उसको मिलाने के लिए आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। आई और यू हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है। ही हैज हैव बीन प्लेइंग। परफेक्ट में आपके पास हैज हैव हैड लगेगा, बेशक जो है ये फर्स्ट आप फ्यूचर में देख लें, प्रेजेंट में देख लें या पास्ट में देख लें। ठीक है। अब हमारे पास पास्ट टेंस आ गया। पास्ट टेंस में हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारे पास पास्ट टेंस में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट क्या है, सिंपल, यानी पास्ट में काम हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस में होगा जो पास्ट में काम प्रेजेंट जो है वो पास्ट में जो एक काम कंटिन्यूअस स्टेट में रहा है वो होगा। परफेक्ट में है कि जो एक इवेंट है वो अभी अभी आके पास्ट में था और अभी अभी आके खत्म हुआ है, पास्ट में खत्म हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास था कि जो पास्ट में होता रहा है, और मतलब देर पास्ट से शुरू हुआ था और नियर पास्ट में आके खत्म हुआ है। Past indefinite tense. The simple past is used to describe an action or event or condition that has occurred in the past. हमने सिंपल प्रेजेंट की बात भी की थी कि एक्शन जो कि रोज हो रहा है, एक रूटीन के हिसाब से हो रहा है, क्या अभी प्रेजेंट जब आप काम कर रहे हैं उसमें हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट में इंडेफिनिट में क्या है कि कोई एक्शन इवेंट या कंडीशन जो कि पास्ट में अकर हुई हो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड, शी प्लेड। आपके पास ही शी इट और नेम के साथ, और आई वी दे के साथ यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एस और ई एस की एडिशन नहीं हो रही। आई प्लेड, दे प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड, अमाद प्लेड। ठीक है, ये सारी आपकी क्या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड, ऐसा एक्शन और इवेंट जो कि पास्ट में अकर हो चुका है। सिंपल से हमने बता दिया कि पास्ट में वो काम होके खत्म हो चुका है जो चीज, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, अभी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्क्राइब होना चाहिए था, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। यूज टू डिस्क्राइब
एक्शंस ऑन गोइंग इन द पास्ट, वो एक्शंस जो पास्ट में होते रहे हैं ऑन गोइंग मैनर में। आई वॉज प्लेइंग, कि मैं खेलता रहा हूँ पास्ट में। शी वॉज, ही और शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। अब करना क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी चेंज हो जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कैसे चेंज होंगी? ही, शी, इट और नेम के साथ आपके पास आएगा वॉज, आई, वी, दे के साथ आपके पास आएगा वर। ही, शी, इट और नेम के साथ आपके पास आएगा वॉज, और आई, वी के साथ और यू के साथ आपके पास आएगा वर। आई वॉज प्लेइंग, ही और शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, सॉरी इधर आई भी ऊपर ही जाएगा। वी और दे के साथ आएगा ही, शी, इट और नेम, और प्लस आई जो है यहाँ पे उसके साथ वॉज लगेगा। और वर, वी, दे के साथ आपके पास वर्ड लगेगा। सिंपल सी बात है। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ऐसा है जो काम एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है जो पास्ट में ऑन गोइंग रहा है। जैसे आई वॉज प्लेइंग, ही, शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। अब आपने देखा होगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास ही प्लेज, फिर हमारे पास हो गया ही इज प्लेइंग, फिर हमारे पास हो गया ही हैज बीन प्लेइंग, फिर हमारे पास हो गया ही हैज प्लेड, और फिर हमारे पास हो गया ही हैज बीन प्लेइंग। अब हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट में आ गया है ही प्लेड, आई प्लेड। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया है आई वॉज प्लेइंग। अब जब हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट में तो आई हैड प्लेड, और जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो आई हैड बीन प्लेइंग। सिंपल है। आपको जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था, एक मैंने बना हुआ चार्ट, अगर आपको उस चार्ट की समझ आ जाए और आप उस चार्ट को समझ लें तो आपके लिए टेंसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट टुक प्लेस एंड वर कंप्लीटेड इन पास्ट, कि शुरू भी पास्ट में हुए और कंप्लीट भी पास्ट में ही हो गए। ठीक है। आई प्लेड एक ऐसी चीज है जो हो गई, खत्म हो गई, अब हमें नहीं पता, और उस वक्त शुरू, अब उसके बाद आई वॉज प्लेइंग, कॉन्टिन्यूसली पास्ट में आपके काम चल रहा है। अब पास्ट परफेक्ट में है कि एक काम जो पास्ट में हुआ था और वही कंप्लीट हो गया। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका हूं। ही, शी हैड प्लेड, वो खेल चुके हैं। अब इसमें हैड जो है उसकी कोई भी कैद नहीं है। आई, वी, दे, ही, शी, इट, सब के साथ ही हैड लगेगा। ठीक है। वॉज वर में आ रहा था, इज एम आर में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हैज हैव का मसला ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल हैड है। जब हैड आ जाता है तो वो आपको नहीं देखना पड़ता कि ही, शी, इट ये कौन सी चीज लिखी हुई है, आपने सिर्फ देखना है जब हैड आ गया इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट है। और उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। मैंने आपको बताया था शुरू में, हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। आपके पास हैज आ गया है, हैव आ गया है, हैड आ गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपली आपने जहां देखना है हैज, हैव, हैड, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, सोचना ही नहीं है आपने उसके बाद। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म हो चुका है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लेड, ही और शी हैड प्लेड, इसमें हमारे पास क्या होगा, हैड का इस्तेमाल होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट began before another past action began or interrupted the first action। अब ये थोड़ा सा समझना टेक्निकल है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये है कि एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है किसी और पास्ट एक्शन से पहले। ठीक है। या उसने फर्स्ट चीज को इंटरप्ट किया है, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूं। ठीक है। आप पास्ट में आप शुरू हुए और आपका जो किसी और इवेंट से, मतलब
कोई इंसान पास्ट में खेल रहा है, लेकिन आपने उससे पहले खेलना शुरू किया है, मतलब ए ने बी से पहले खेलना शुरू किया है, तो ए क्या कहेगा? आई हैड बीन प्लेइंग। ठीक है। बी कहेगा आई वॉज प्लेइंग, लेकिन ए कहेगा आई हैड बीन प्लेइंग, कि मैं खेलता रहा हूं, खेल चुका हूं। आई हैड बीन प्लेइंग। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल दूसरी क्या है? शी हैज हैड बीन प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? कि आपको कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, कंपैरिजन आ गया है कि कोई कंटिन्यूइंग एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ है किसी और पास्ट एक्शन से पहले। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही हैड बीन रेस्टिंग, कि वो अभी यानी इस कोई एक स्पेसिफिक काम हम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उससे वो पहले से ही रेस्ट कर रहा है। तो काफी टाइम गुजर चुका है, इस चीज में काफी टाइम लैप्स हो चुका है। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, कि मैं 3 घंटे, अब जो इंटरप्ट हुआ उससे पहले 3 घंटे खेलता रहा हूँ। या आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से काम चल रहा है, और अब वो आके कब बीच में कहीं, अब हमें पता ही नहीं टाइम कौन से, शाम होगी रात होगी है, तो अब आके वो काम इंटरप्ट हुआ है। तो उससे पहले वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा है। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस दिस टाइम। ठीक है। तो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और फर्स्ट एक्शन को उसने इंटरप्ट किया है, हैड बीन। यहाँ भी आपके पास वही बात कि परफेक्ट की वजह से आएगा हैड, और कॉन्टिन्यूस की वजह से आना चाहिए था फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ प्लस आई एन जी। तो इन दोनों का गैप को ब्रिज करने के लिए हमने कौन सा लफ्ज यूज कर दिया? बीन। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। प्लस आई एन जी। ये हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है। अब इन दोनों की कंडीशंस हमने पूरी कर दी। अब यहाँ पे सिंस और फॉर का टाइम ड्यूरेशन भी आ जाता है, वो हम अभी इसलिए नहीं इस्तेमाल करें कि बहुत बेसिक से मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम वर्कबुक भी वर्कशीट्स भी करेंगे। हमारा ये जो लेक्चर अब खत्म हो जाएगा जब रिकॉर्डेड, फिर हम थोड़ी सी वर्कशीट्स में आपको ऑनलाइन कराऊंगी ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाए। इसमें आपने हैड बीन लगना है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म की जगह पे बीन लग रहा है। इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको रूल्स सिर्फ याद होने चाहिए। हम एंड पे एक दफा रूल्स भी रिवाइज करेंगे, तब तक जब तक आपको समझ ना आ जाए। फिर हमारे पास फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में वही हमारे पास इनडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब सिंपल indefinite tense क्या है? Simple future is used to refer actions that will take place after the act of speaking or writing। किस हम जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसके बाद जो है वो काम शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई शेल प्ले, ही और शी विल प्ले। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे आप, आई, वी, दे के साथ लगेगा, शेल, ही, शी, इट, नेम के साथ लगेगा विल। अब सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, जहां पे आपने जोर डालना हो, जहां पे आपने एम्फेसिस करना हो कि ये काम ये जरूर करेगा, तो फिर आ जाएगा आई विल प्ले, मैं जरूर खेलूंगा। ही और शी शैल प्ले, उसको खेलना चाहिए। जब आप एम्फेसिस डालेंगे तब ये इंटरचेंजेबली यूज होंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा कहीं भी कि यहाँ पे एम्फेसिस डाल रहा है या नहीं डाल रहा, तब आप सिंपली जो है वो आई शेल प्ले, वी शेल प्ले, दे शेल प्ले करेंगे। और ही शी के साथ आप लगाएंगे या नेम और इट के साथ कंजा विल प्ले, बुशरा विल प्ले, जोहा विल प्ले। ठीक है। लेकिन अगर मैं जोर डालूं कि नहीं, अमाद को तो खेलना चाहिए,
एम्फेसिस है। तो अमाद शैल प्ले। ठीक है। बाकी सिंपल इसमें आपके पास विल और शैल का इस्तेमाल करके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। आपने नोटिस किया होगा कि प्रेजेंट और पास्ट में, पास्ट और फ्यूचर में आपके पास, सॉरी, प्रेजेंट और फ्यूचर में आपके पास फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जब आप पास्ट में जाएंगे तो वो वाहिद चीज है जिसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। और जहां पे भी परफेक्ट आ जाएगा वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। और जहां पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ जाएगा वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। ये तीन चार पांच रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और आपके टेंसेस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया। सिंपल फ्यूचर इज यूज टू रेफर टू द एक्शंस दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। आई शैल प्ले, ही शी विल प्ले। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या बात की थी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी तो लगना ही है ना। ये देख लें। ठीक है। शेल और विल भी यूज हो गया, लेकिन हमें तो पता है शेल और विल के बाद, इन दोनों के बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी होती है। तो बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म हो गई, और कॉन्टिन्यूअस की शर्त को पूरा करने के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया। बात समझ आ रही है आपको? शेल और विल के बाद तो हमने लगानी थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब उस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पे बी। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हमारा लिंकिंग वर्ब है। जो प्लेइंग है ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, जो कि आपकी कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन है। ये भी हमने पूरी कर दी। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑन गोइंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में मजीद फर्दर आगे ऑन गोइंग रहेंगे ये एक्शंस। ये एक्शंस खत्म नहीं होंगे एक स्पॉट पे, ये ऑन गोइंग रहेंगे इनका फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद द फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज यूज टू रेफर द कॉन्टिन्यूअस एक्शन। प्रोग्रेसिव हम कॉन्टिन्यूअस को ही कहते हैं कि फ्यूचर में प्रोग्रेस हम शो करेंगे कि ये काम जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। हमें कैसे पता होगा कि कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम पीरियड जो है वर्क का, मैच जो है वो 6 घंटे का मैच है, 8 घंटे का मैच है। T20 की हम बात कर लेते हैं, 8 से 10 घंटे का मैच होता होगा। अब आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में जब आप गेम खेलेंगे तो 8 से 10 घंटे तो आपने खेलना है, और आपका मैच कल है। मुल्तान विल बी प्लेइंग टुमारो। अब मुल्तान विल बी प्लेइंग टुमारो अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब आपको पता है कि कल जो है मुल्तान का जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, कल की तारीख में। तो दे विल बी प्लेइंग ना। आपको पता है कि वो गेम खेलेंगे। एक सर्टेन इवेंट है, क्योंकि टूर्नामेंट है, डेट सेट हुई भी सर्टेन इवेंट है। और आपको पता है कि वो कॉन्टिन्यूसली खेलेंगे उसको। ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम से 8 बजे शाम से लेके रात 2 बजे तक या 3 बजे तक अगर वो मैच खेल रहे हैं तो आपको एक आइडिया है, टाइम फ्रेम का आइडिया है। तो ये कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली इवेंट चलता रहेगा। आपका जो फ्यूचर है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आप बैठे हुए हैं, इससे कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में अगर वो काम चलता रहेगा, ठीक है, तो हम उस एक्शन को फ्यूचर में, कॉन्टिन्यूइंग एक्शन को फ्यूचर में जब रेफर करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। जैसे आई शेल बी प्लेइंग, ही और शी विल बी प्लेइंग। जैसे हमने पहले कंडीशन लगाई थी, ही शी इट, नेम के साथ आपके पास विल आएगा। आई वी दे के साथ शेल आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हुआ है? सॉरी, शेल विल की जो कंडीशन है, शेल विल की कंडीशन की बात है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है।
उसको कौन सा, वो क्या चीज पूरी करेगी? बी। ठीक है। और क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, तो बी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लग गई है, तो उसके बाद हम थर्ड फॉर्म, सॉरी, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो आप इसे फोर्थ फॉर्म कह लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आप लगा लेंगे, तो आपका जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी एक चीज जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई शैल बी प्लेइंग, ही और शी विल बी प्लेइंग, तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब हमारे पास आ गया है फ्यूचर परफेक्ट। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट विल बी completed sometime in the future before another action takes place. फॉर एग्जाम्पल, ए का जो एक्शन है जो फ्यूचर में हो रहा है, वो एक पॉइंट पे जो है वो रुक जाएगा, उसके बाद बी का एक्शन शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो टीम्स हैं वो खेल रही हैं, ठीक है, और एक टीम के काम खत्म होने के बाद दूसरी टीम ने खेलना है। तो ए का जो काम है, जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि वो खेल चुका होगा, खेल चुका होगा। गा है तो फ्यूचर की बात हो रही है। ही और शी विल हैव प्लेड, वो खेल चुके होंगे फ्यूचर में। यानी उनका एक्शन हमें पता है कि एक एक्शन उनका खत्म होगा तो किसी और का एक्शन स्टार्ट होगा। जब आपको ये बात पता हो, तो फिर आप क्या करेंगे? शेल हैव विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हैज हैव का चक्कर नहीं, यहाँ पे जो है विल के बाद और शेल के बाद हैज हैव लगेगा। ठीक है, हैज का चक्कर ही नहीं है। और दूसरा हमने एक और बात क्या की थी कि हमारे पास हैव के बाद क्या लगेगी? हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया। अब हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने बताया था विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, और आपके पास हैव जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई है। द फ्यूचर और द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट विल बी completed sometime in the future before another action takes place, कि किसी और एक्शन के शुरू होने से पहले, फ्यूचर के में किसी और एक्शन शुरू होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, विल और शैल का यूज करेंगे, और इसके साथ आपके पास हैव लगेगा। विल शैल के बाद रिक्वायरमेंट है फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और हैव के बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी चाहिए, तो ये आपकी लग रही है प्लेड। ठीक है, I shall have played, I shall have sung, I shall have danced, I shall have eaten, I shall have slept। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि फ्यूचर में इस टाइम तक मैं सो चुका हूँगा। ठीक है, मेरी नींद पूरी हो चुकी होगी, मुझे, मैंने प्लान कर लिया है कि मैं जो है कल टेस्ट दे के या क्लास लेके आऊँ, तो उसके बाद जो है वो मैं सो चुकी होंगी और सो के उठ चुकी होंगी बाय 8 PM। तो मुझे पता है इस चीज का, तो मैं अपना से पहले से ही अपना फ्यूचर का बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू इंडिकेट अ continuous action that will be completed at some specified time in future। कि एक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, एक काम लगातार हो रहा होगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। परफेक्ट में हम रोकते हैं काम को, एक स्पेसिफिक टाइम तक काम रुकना चाहिए। इसी तरीके से जब आप कॉन्टिन्यूअस लेते हैं तो एक काम कंटिन्यू हो रहा होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ये बताते हैं कि वो काम जो कंटिन्यू हो रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक रुक जाएगा, वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तीनों सेंसेस में। ठीक है, आई शेल हैव बीन प्लेइंग, कि मैं, मुझे, आई शेल हैव बीन प्लेइंग, कि मैं खेल रहा हूंगा। ठीक है, या ही विल हैव बीन प्लेइंग, कि वो उस, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक वो खेल चुकी होगी।
ठीक है, उसका काम वो खेल रही होगी लेकिन उस वक्त तक उसका काम खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, शेल या विल के साथ हमने हैव लगाया है। हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि शेल और विल के बाद आपने लगानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, हैव के बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हैव के बाद जो है वो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी चाहिए। ये रूल्स हैं, लिख लें, ये चेंज नहीं होते। और उसके बाद जब कॉन्टिन्यूस की बात आ जाती है तो उसमें हमारे पास फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये सारी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, देखें। आई शेल, शेल के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई हैव, उसके बाद हैव के बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, बी की थर्ड फॉर्म है बीन। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूस की क्या शर्त है कि आपके पास फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगनी चाहिए, वो चीज भी हमने पूरी कर दी। रूल्स आपने जो है मैं बता रही हूँ ये आपने अप्लाई करने हैं, तभी आपकी जो ग्रामेटिकल करेक्शन है या सेंटेंस करेक्शन है या ये ठीक होगी, क्योंकि सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और बीच में जो है कहीं पे उनकी जो है वो इन रिक्वायरमेंट्स में से कुछ चीज की गलती की हुई होती है। जो भी मैं आपको ये रूल्स बता रही हूँ कि हैव के बाद आपके पास जो है वो थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, शेल विल के बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और कंटिन्यूस के बाद आपके पास जो है वो कंटिन्यूस जो जब भी टेंस आ जाएगा उसमें आपके पास आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगेगी। टू के बाद अब आपके पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये चीजें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से रूल है आपका, वो चीज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर उस रूल में कहीं भी चेंजिंग है तो फिर आप उसको करेक्ट करेंगे। करेक्शन बाजुकात क्या होता है, करेक्शन नहीं भी होती, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है कि इसको करेक्ट कर दें। Future perfect continuous tense is used to indicate a continuous action that will be completed at some specified time in the future. I shall have been playing. He or she will have been playing. यहाँ पे have ही लगेगा, has का चक्कर है ही नहीं। तो ये हमारे पास 12 टेंसेस हैं आपके। अब ये जैसे टेबल है जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था, प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म में आएगा आई प्ले, प्रोग्रेसिव फॉर्म में आई एम प्लेइंग। देखिए आई प्ले है फर्स्ट फॉर्म लग रही है, उसके बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग रही है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आपके यूज होंगे, इज एम आर, आई एम प्लेइंग। उसके बाद परफेक्ट फॉर्म आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, और कंटिन्यूअस की जो है या प्रोग्रेसिव की जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वो पूरी हो रही है। अब पास्ट में आ गया सिंपल फॉर्म में आई प्लेड, सिंपल फॉर्म या इनडेफिनेट फॉर्म में आई प्लेड कि मैं खेल रहा हूँ। प्रोग्रेसिव फॉर्म आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। परफेक्ट फॉर्म क्या है आपकी, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका। अब आप ये देखेंगे कि परफेक्ट फॉर्म में आपके पास हैज हैव लगेगा प्रेजेंट में, और जब आप आएंगे पास्ट में तो आपके पास हैड लगेगा। अब हैड के साथ आपको कोई चक्कर नहीं है कि ये ही शी इट और दे के साथ यूज हो रहा है, ये सबके साथ यूज होगा। आई शेल हैव प्लेड, हमने बताया था आई के साथ शेल लगेगा, आई यू वी, दे के साथ शेल, और ही शी और इनके साथ विल होगा। आई शेल हैव प्लेड कि मैं खेल चुका हूंगा इस टाइम तक। प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग कि मैं खेलता रहा हूँ। आई हैड बीन प्लेइंग कि मैं खेल चुका हूँ। आई शेल हैव बीन प्लेइंग कि मैं उस वक्त जिस वक्त की आप बात करें, फॉर एग्जाम्पल कल अगर आप 8 बजे की बात कर रहे हैं तो उससे पहले मैं अपना खेल खत्म कर चुका हूँगा। आई शेल हैव बीन प्लेइंग। तो ये आपके टेंसेस थे। एक दफा मैं आपको जहाँ हमने बिल्कुल स्टार्ट में शुरू किया था ये, मैं इसको रिव्यू करा देती हूँ ताकि आपका जो है वो ये रूल्स जो हैं रीइंफोर्स हो जाएं। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी सिंपल टेंस में प्लस एस या ई एस का हम एडिशन करेंगे, जहां पे ही शी इट आएगा, राइट।
फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म है एम इज आर, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ आपकी लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। कंटिन्यूस में जब आपके पास परफेक्ट आ जाएगा तो हैज हैव के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म लगेगी। ये रूल्स लिख लें। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपके पास हैज या हैव के साथ बीन लगेगा। रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हैज हैव की कि आपके पास बीन लगे, और कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगी। जब हमारे पास पास्ट आएगा तो इसमें हमारे पास लगेगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपके पास आएगा कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर। अब वॉज वर की भी मैंने आपको बता दी थी, ही शी इट के और नेम के साथ लगेगा वॉज, आई वी दे के साथ लगेगा, सॉरी, ही शी इट नेम और आई के साथ लगेगा वॉज, यू दे के साथ लगेगा वर। ही शी इट नेम और आई के साथ, आई का जो आपका प्रोनाउन है उसके साथ लगेगा वॉज, और यू वी दे के साथ लगेगा वर। फिर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पास्ट में लगना होता है सेकंड फॉर्म, तो वॉज वर हो गया आपका सेकंड फॉर्म। इज की, इज का जो सेकंड फॉर्म है वॉज वर है, वो हो गई। अब हमने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाया। परफेक्ट में हमारे पास हमने यहाँ कहा था कि हैज हैव का चक्कर नहीं है, हैड है। हैड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जो है हैव हैड हैड। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म आपके पास लगेगी। हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, ये मैंने आपको बताया था। हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। आप देख रहे हैं हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आ रही है। फिर हमारे पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में परफेक्ट के लिए हमने लगाना है हैज हैव। ठीक है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जो है रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यहाँ पे हम देख रहे थे हैड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, सॉरी थर्ड की, यहाँ पे हम बीन लगा देंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा। फ्यूचर में विल शेल लगेगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हमारे पास विल बी, शैल बी लगेगा और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो और आईएनजी तो लगनी ही है। लेकिन बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, विल शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे बी लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम विल हैव शेल हैव करेंगे। ठीक है, और विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो हैज, सॉरी हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। और हैव के बाद क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो विल हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे होंगे तो फ्यूचर के लिए हमने लगाया विल, परफेक्ट के लिए लगाया हैव। ठीक है, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि हमने अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, तो उसके साथ हम बिन लगाएंगे जो बी की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, तो हमने जो है ये अपनी सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब इसके बाद जो है हम अपना, ये मैं आपको, ये एक छोटी सी वीडियो है, ये देख लें, 60 सेकेंड्स की वीडियो है। 60 सेकेंड्स में उसने तमाम टेंसेस बताए हुए हैं। लास्ट वन है आई विल हैव बीन डूइंग। चलो ये आपका यहाँ से खत्म हो गया। इसके बाद जो है हम अपना एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।